जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ और उन आत्माओं और चेतनाओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो आज हम चैप्टर 97 लेकर आए हैं और शीर्षक है आज के चैप्टर का समुद्र मंथन से चंद्रमा की प्राप्ति। समुद्र मंथन से चंद्रमा की प्राप्ति। ये 11वां रत्न की प्राप्ति हम बता रहे हैं, समुद्र मंथन से चंद्रमा की प्राप्ति। अब आप जानिए चंद्रमा होता क्या है। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा वही है जो रात में आकाश में दमकता है, चमकता है। पर चंद्रमा का अर्थ आप क्या लेते हैं? चंद्रमा का अर्थ आप क्या लेते हैं? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, शीतलता। तो जब आप मन के मंथन से, मन रूपी समुद्र के मंथन से चंद्रमा की प्राप्ति करते हैं और आपकी चेतना उस ओर इतनी अग्रसर हो जाती है कि इस रत्न की प्राप्ति कर पाती है, तो चंद्रमा की प्राप्ति आपके मन में जब विकार होते थे, तब जब आपका मन बुरी तरीके से व्यथित होता था, जलता था, कभी ईर्ष्या में, कभी कामना में व्यथित रहता था, व्याकुल रहता था, अप्रसन्न रहता था, खिन्न रहता था, बात पूरी हुई या नहीं हुई, इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई, मतलब तरह तरह के अलग अलग विकारों में, अलग अलग रंग में जो लीन रहता था आपका मन, अब मन तो हट गया है और प्रभु की कमान शुरू हो गई है। प्रभु ने आपके घोड़े की लगाम थाम ली है। तो अब जब ईश्वर ने घोड़े की लगाम थाम ली है तो घोड़ा बहुत ही व्याकुलता से मुक्ति पाता है, विकारों से मुक्ति पाता है और ठंडक और शीतलता का एहसास करता है जिगर में। हाँ, जिगर यानी हृदय क्षेत्र में, क्योंकि मन जैसी चीज़ सब खत्म हो गई है। तो मन की खिन्नता, परेशानी, व्याकुलता, टेंशन, तनाव, ये सब खत्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और एक ठंडक का, शीतलता का अनुभव होता है, जिसे कहते हैं 11वें रत्न की प्राप्ति। समुद्र मंथन से 11वें रत्न की प्राप्ति, चंद्रमा की प्राप्ति। चंद्रमा की प्राप्ति आपको यश भी दिलाती है। आपके घर में आपका डंका बजने लगता है। हाँ, जब आप आत्मज्ञान की दिशा में प्रवृत्त हुए थे, कहाँ दुनिया आपकी अवहेलना कर रही थी, नहीं मानती थी कहना और एक नाकारा व्यक्ति की तरह आपको बता दिया गया था। लेकिन अब इस स्टेप पर आकर, इस सीढ़ी पर आकर, इस मुकाम पर आकर आपके यश की, कीर्ति की बढ़ोतरी होने लगती है। आपका सब और आदर होने लगता है, आपका यश फैलने लगता है। लेकिन एक बात कहूँ, यश से, कीर्ति से प्रभावित न होइए, क्योंकि यही दुनिया है जो एक दिन आपको बाहर फेंक रही थी घर के, और आपकी कीर्ति तो क्या आपके लिए अपयश का गान कर रही थी, आप में इतनी सारी बुराइयां निकाल रही थी, आपकी इतनी सारी निंदा कर रही थी। पर अब यही दुनिया आपका यशगान कर रही है ना दुनिया, कभी किधर की, कभी किधर की। तो न तो यश से प्रभावित होइए, न निंदा से प्रभावित होइए। ऐसा बना लीजिए अपने आप को, संयत भाव पैदा कर लीजिए कि न निंदा में और न यश में, मतलब आप इन दोनों में समभाव से रहिए। ये चीज़ें आप जान लीजिए। तो चंद्रमा की प्राप्ति, जब हम कहते हैं कि ये 11वें रत्न की प्राप्ति, चंद्रमा की प्राप्ति हुई थी, तो चंद्रमा की प्राप्ति का अर्थ ये लिया गया था कि शिव ने इसको अपने मस्तक पर धारण किया था। तो ये कथा क्या है? शिव ने चंद्रमा को कैसे अपने मस्तक पर धारण किया था? तो ये कथा कुछ यूँ है कि शिव का अर्थ है वह ईश्वर या वह भगवान या वह योगी जो कि अपशब्द नहीं बोलता, निंदा नहीं करता और स्वयं मधुर मुस्कान के साथ सारे कड़वाहट को खुद पीता है, सारे जहर को खुद पीता है, बाहर नहीं उड़ेलता। आप भी अगर ऐसे योगी बन जाएंगे, आप भी अगर शिव के समान ऐसे हो जाएंगे कि किसी की निंदा ना करें, बुराई ना करें और मुस्काते रहें सदा, तो क्या आप भी शिव के समान चंद्रमा को धारण नहीं कर लेंगे?
कौन है ऐसा जो आपके यश का गुणगान नहीं करेगा? तो शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था। यानी अगर शिव के समान आप भी हो जाते हैं, भोले, मृदुल स्वभाव वाले, है ना, मधुर व्यवहार वाले, जो ना किसी की निंदा करे, ना बुराई करे, भोले भंडारी की तरह, तो क्या आपकी चुगली और निंदा कोई कर पाएगा? आपके तो यश का गुणगान होगा। तो शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है। ये आत्मज्ञान की प्राप्ति आप कृष्ण के साथ देख रहे हैं। कृष्ण ही आपको कृष्ण दर्शन शास्त्र में बता रहा है और आप जान रहे हैं। आप ये मानिए। जय श्री राधे।